हेलो दोस्तों, सभी लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। और आज सब अपने अपने सेंटर पे पहुंच जाना। आज है 17 तारीख। कल आपका एग्ज़ाम है और ये लास्ट वीडियो है एलटी ग्रेड के लिए। आपने बहुत सारी मेहनत की है, बहुत मेहनत की है और अपने आप पे विश्वास रखना कि आप कर सकते हो। और ज़्यादा सेंटर पे समय से पहुंच जाना और कल होने वाली परीक्षा के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं जैसा कि मैंने वादा किया था, एक वीडियो और आएगी एलटी ग्रेड पर, तो मैं इसको करा देता हूँ। उसके बाद आपने जो भी एडमिट कार्ड है, आईडी है और आपका जो आईडी की फ़ोटोकॉपी है, 2 फ़ोटो है, उनको अच्छे से रख लेना और सेंटर पर समय से पहुंच जाना। तो इसको करा के हम ये एलटी ग्रेड का यहीं समाप्त करेंगे। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें। आगे वाली जो एग्ज़ाम है, टीजीटी पीजीटी का भी होगा, जीआईसी लेक्चरर का भी होगा, तो बस हमसे जुड़े रहें और ऐसे ही बने रहेंगे और बहुत ही गर्मजोशी से तैयारी करते रहेंगे आगे भी। और जो भी चीज़ रह गई हैं उनको बहुत ही अच्छे से करेंगे। तो नोबेल प्राइज लिस्ट है लिटरेचर के लिए, पीएलटी ग्रेड इंग्लिश 2025 के लिए। सबसे पहले जो हमारे इंडिया में है, एशिया के लिए जो मिला था लिटरेचर के लिए, साहित्य के लिए, वो मिला था रविंद्रनाथ टैगोर को लिए। 1913 को इनको नोबेल प्राइज मिला था इंडिया के। किसके लिए? गीतांजलि के लिए। यहाँ से क्वेश्चन ऐसे देगा कुछ पेपर में कि इन ऑप्शन में से किसको नोबेल प्राइज नहीं मिला है। तो अगर आपको पता होगा किस किस को नोबेल प्राइज मिला है तो आप इसको कर ले जाएंगे। तो ये पता होना ज़रूरी है किसको मिला है किसको नहीं मिला है। वो ऐसे आपको एलिमिनेट करने के लिए क्वेश्चन देगा। रविन्द्रनाथ टैगोर का मिला था 1913 और गीतांजलि के लिए। दूसरे जो पोएट थे इंग्लिश के लिए वो थे डब्ल्यू बी ईट्स, विलियम बटलर ईट्स। इनको मिला था 1913 में, 1923 में। एक आके थे आयरलैंड के थे और मिला था कलेक्टेड पोएम्स के लिए। ये भी ध्यान रखेंगे। ये पहले थे इंग्लिश मैन जिनके लिए क्या मिला था? नोबेल प्राइज मिला था साहित्य के लिए। ध्यान रखना, साहित्य के लिए बता रहा हूँ मैं। दूसरे थे हमारे जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, 1925। ये भी कहाँ के थे? आयरलैंड के थे। बहुत ही प्रसिद्ध राइटर हैं और जिनको मिला था सेंट जॉन के लिए। सेंट जॉन के लिए जिनको नोबेल प्राइज मिला है और 1925। तीसरे हैं हमारे जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, सॉरी गाल्सवर्दी। बहुत ही अच्छे राइटर हैं, प्रॉब्लम लिखते हैं ये। और 1932 में इनको नोबेल प्राइज मिला था। एक आके हैं यूके, मतलब इंग्लैंड के रहने वाले हैं। इनको मिला था फॉरसाइट सागा। ये फॉरसाइट सागा है, इनके लिए इनको नोबेल प्राइज मिला था। फिर हमारे यूजिन ओनेल 1936, इनको 1936 में मिला था। और ये भी कहाँ के हैं, ये ध्यान रखेंगे, 1936 को मिला था। यूनाइटेड स्टेट के हैं। द हैरी ऐप के लिए इनको नोबेल प्राइज मिला है। बहुत ही इंपॉर्टेंट इनका प्ले है द हैरी ऐप। फिर हमारे टी.एस. इलियट साहब, इनको मिला था 1948 में। 1948 में इनको मिला है नोबेल प्राइज। और ये कहाँ के हैं? यूनाइटेड किंगडम के। ध्यान रखना, इन्होंने अपनी जो थी सिटीजनशिप पहले अमेरिका के थे तो कहाँ के लिए ली थी? यूनाइटेड किंगडम, मतलब इंग्लैंड के नागरिक हो गए थे। इनको मिला था 4 क्वार्टर्स के लिए। ध्यान रखेंगे 1948 टी.एस. इलियट के लिए मिला है। अगले साहब 1950 बर्ट्रैंड रसेल, बहुत ही मोस्ट प्रोमिनेंट ऑथर है ये, यूनाइटेड किंगडम। इनको मिला है मैरिज एंड मॉरल्स के लिए। और एलटी ग्रेड में जो दिया है इनका वर्क वो है द रोड टू हैप्पीनेस। द रोड टू हैप्पीनेस इनका एलटी ग्रेड के सिलेबस में इनका वर्क है। और यह अपनी किसको मिला है? मैरिज एंड मॉरल्स के लिए 1950 में मिला था। कहाँ के निवासी है? यूनाइटेड किंगडम के। 1954 में मिला था अर्नेस्ट हेमिंगवे,
ये कहाँ के, अमेरिका के निवासी है और इनको मिला था द ओल्ड मैन एंड द सी। ये 1952 में आया था ये वर्क। और इसका जो करेक्टर है सत्यांगो बहुत इंपॉर्टेंट है। 18 डेज तक मछली को नहीं पकड़ पाता है और 85th डेज मछली को पकड़ने जाता है, समुद्र में जाता है और 3 दिन तक संघर्ष करता है मार्लिन मछली की तरफ के साथ। और पकड़ तो नहीं पाता, पकड़ लेता है उसको, लेकिन उसको ला नहीं पाता पूरी तरह से। लाते लाते जो होता है कि किनारे पे आते वो शार्क होती हैं, वो शार्क आ जाती हैं और शार्क जो होती है उस पर हमला कर देती हैं मछली पर और पूरी मछली को खा जाती हैं। बस बचता क्या है, स्केलेटन बचता है। तो 1954 अर्नेस्ट हेमिंग्वे, बहुत ही अच्छा वर्क है इनका, द ओल्ड मैन एंड द सी। नेक्स्ट है आपका 1962 जॉन स्टाइनबेक। इनको ये कहाँ के निवासी थे, ये अमेरिका के निवासी थे। इनको मिला था द ग्रेप्स ऑफ रैथ, बहुत ही अच्छा वर्क है इनका, द ग्रेप्स ऑफ रैथ। 1983 को मिला था विलियम गोल्डिंग को लिए। ये कहाँ के निवासी, यूनाइटेड किंगडम के, मतलब यूके, इंग्लैंड के निवासी हैं। इनको मिला था लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज। लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज के लिए इनको नोबेल प्राइज मिला है, ध्यान रखेंगे, बहुत ही अच्छे वर्क है इनका भी ये वाला। 1992 डेरिक बेलकॉट, डेरिक बेलकॉट के लिए मिला है। ये क्या थे, सेंट लूसिया के रहने वाले थे, सेंट लूसिया, और इनको मिला था ओबेरस के लिए मिला है। ये भी ध्यान रखना पड़ेगा आपको, कुछ भी पूछ सकता है। अगला है आपके 2001 BS नॉयपॉल, यूनाइटेड किंगडम, इंडियन ओरिजिन से थे, ये इंडिया के थे। कहाँ चले गए थे, इंग्लैंड चले गए थे। इनको मिला था, ये LT ग्रेड के सिलेबस में नहीं दिया है, ध्यान रखना, लेकिन पूछ सकता है, ए हाउस फॉर मिस्टर विश्वास। अगले हैं आपके लास्ट है, इनको मिला था 2005 हेरोल्ड पिंटर। इनको मिला था बर्थडे पार्टी के लिए और ये कहाँ के निवासी थे, यूनाइटेड किंगडम के निवासी थे। तो ये हमारी पूरी लिस्ट है, चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट दे सकते हैं आप, और बहुत ही शॉर्ट वीडियो है, ध्यान रखना। तो इसको जरूर देख लें, एक क्वेश्चन आपको 110% यहाँ से मिल जाएगा। तो ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है। रविन्द्रनाथ टैगोर है, W.E. ईट्स हैं, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ और गाल्सवर्दी, यूजी नेल है, T.S. इलियट है, ये आपके इंपॉर्टेंट है। और ये बर्ट्रैंड रसेल है, अर्नेस्ट हेमिंग्वे, जॉन स्टाइनबेक 1962, विलियम गोल्डिंग, डेरिक बेलकॉट। यहाँ से पूछ लेगा कि कौन सा इनमें से नहीं मिला है नोबेल प्राइज। तो ये हमारे नोबेल प्राइज की लिस्ट थी। और अच्छे समय से पहुँच जाएं, 2 घंटे पहले आराम से पहुँच जाएं, जिससे बॉडी रिलैक्स हो जाए आपकी। और एग्ज़ाम को बड़े शांत मन से देना है। और एक बार सभी को कल के एग्ज़ाम के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं हमारी तरफ से। और जो भी है, मेहनत आपने की है और मेहनत और भरोसे से ही सफलता मिलती है, इसलिए आत्मविश्वास बनाए रखें और शांत मन से परीक्षा दीजिए। और सभी को हमारी तरफ से एक बार और ऑल द बेस्ट। सभी को आपका प्रयास जरूर रंग लाएगा। तो मिलते हैं, LT ग्रेड के बाद एनालाइज करेंगे पेपर को कैसा आता है। तो तब तक के लिए सभी को ऑल द बेस्ट।